ये लीजिए अपना सामान, मैंने घर को ताला लगा दिया है और अब हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। बेटा, मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। इकलौती औलाद है मेरी, मैं तेरे ही आश्रय पे जी रहा हूँ और तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। वही इमोशनल ड्रामा सीरियल बात है। तेरे से तंग आ गई तो तुझे घर से निकाल रहे हैं। पूरे घर में बीमारियां फैलाएंगे तुम्हें। और वैसे भी हमने इस घर को ताला लगा दिया और अब ये वाला घर बेच के ना हम कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए और पता लगे वहाँ भी मुँह उठा के आ जाए आप बीमारियां फैलाने। बस जाइए आप यहाँ से। अच्छा बेटा, तुम दोनों की इसी में खुशी है, मैं चला जाता हूँ। थैंक गॉड, जान छूट गई है इस बुद्धे से। अब अगर तुम इसे हमारे दूसरे घर में लेके आना तो तुम भी मेरी जानियां देख। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी घर से निकाल सकता हूँ। तुम अपना मूड ठीक करो, चलें हम नए घर। जी बिलाल साहब, खैर है? आज बड़े परेशान बैठे हो, कहीं शहर से बाहर जा रहे हो? ओ नहीं, शहर छोड़ने का इरादा नहीं। सारी जिंदगी तो इसी शहर में गुजारी, अब कहाँ जाऊँगा? बस अपने रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही, कहाँ जाऊँ? अच्छा, आप अपने बेटे के घर में नहीं रहते? बेटे के साथ नहीं रहते आप? अच्छा, लगता है आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया है। ये बहुत गलत बात है, आपके बेटे ने आपसे अच्छा नहीं किया। मैं क्या कह सकता हूँ आसिफ साहब, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने सही स्टेप में गया ना तुम्हारे बाप को। वैसे हम तो इसी घर में रहने वाले हैं, लेकिन अब तक ना ये 2-4 दिनों में वो तो शहर से दूर ही चले गए होंगे। लेकिन मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे वालिद साहब पता नहीं कहाँ फिर रहे होंगे बेचारे। तुम ना उनका सोच लो, पहले फिक्र कर लो उनकी। तुम्हारे लिए वो जरूरी है मैं? अरे नहीं, छोड़ो उन्हें, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। वो जहाँ मर्जी जाए, उनकी मर्जी। थैंक गॉड, इसी तरह किसी बहाने से उनसे जान तो छूटी हमारी। आप बिलाल साहब है ना? हाँ बेटा, मैं बिलाल ही हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हो? अंकल, मैं आपके दोस्त की बेटी हूँ, वनीजा। पहचाना मुझे? पहचान ले ली, माशाल्लाह, आप तो बहुत बड़ी हो गई है, पहचान में भी नहीं आ रही। लेकिन अंकल, आपके घर को भी ताला लगा हुआ है और आप रोड पे क्यों बैठे हैं? कहीं आपके बेटे ने आपको घर से तो नहीं निकाल दिया अपनी बीवी के कहने पर? बेटा, कुछ ऐसे ही है, क्या कर सकता हूँ मैं? अरे अंकल, आप परेशान ना हो, आप यहाँ रोड पे मत बैठें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। वैसे भी अब्बू आपसे बहुत देर से नहीं मिले, वो भी खुश हो जाएंगे आपको देखकर। आपका बहुत शुक्रिया बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं खुद कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूँगा, मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकता। अंकल, आपने मुझे अपनी बेटी माना था ना, चले मेरे साथ। बैंक वालों ने हमारे घर पे ताला लगा दिया, अब क्या हम रोड पे रहेंगे? हाँ, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस है और मेरी कंपनी भी मुझसे छीन गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब आखिर कैसे हो गया है। अरे मैं बताती हूँ तुम दोनों को, तुमने अपनी रहमत और दौलत दोनों को खुद ठुकराया है। वो किस तरह? तुमने अपने बाप को जलील करके घर से निकाला था ना, अंजाम तो तुमने देख ही लिया होगा। जो औलाद ऐसा करती है ना, उसके साथ फिर ऐसा ही होता है। और तुम दूसरों के माँ बाप के साथ ये सब करती हो, अपने बहन भाइयों को तुम सिखाती हो कि माँ बाप के साथ बुरा सलूक नहीं करना, और दूसरी तरफ तुम अपने शोहर को उसके माँ बाप के खिलाफ करती हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, अब यही करो, दर दर की ठोकरें खाओ तुम दोनों। जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया वो कभी खुश नहीं हुआ, इसी तरह ठोकरें खाता रहा। शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं बनाया, वरना मैं भी तुम्हारी तरह अपने बाप को घर से बाहर ही धक्के मारती रहती। अब पछतावा करने का कोई फायदा नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। तुम्हारे अब्बू वो तो अब सुकून में है, लेकिन तुम इसी तरह रोड पर बैठकर दर दर की ठोकरें खाओ, और तुम्हें तो तुम्हारा गरूर लेकर डूबा है। आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो है ही शुरुआत अभी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने वालिद को छोड़ा और मैं रोड पर आ गया। बस मैं भी तुम्हें अभी तलाक देता हूँ ताकि तुम रोड पर रहो। नहीं,
ऐसा मत करो और तुम परेशान मत हो। तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई आसरा भी नहीं है। हम अंकल को मना के घर ले आएंगे। अब कोई फायदा नहीं है। सब कुछ होने के बाद अब उन्हें मनाना फजूल है। लेकिन तुम्हारे एक फैसले ने हम दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। बस अब मुझसे कभी भी कोई उम्मीद न रखना। जा रहा हूँ मैं।